बेफिक्र और बिंदास शेर, इन बड़ी बिल्लियों को दक्षिण अफ्रीका के फिंडा गेम रिजर्व में संरक्षित रखा गया है, लेकिन ऐसे संरक्षण अभियानों पर काफी खर्च होता है। इसके लिए चंदा और दान जुटाने के लिए बहुत समय और मेहनत चाहिए। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जेसन सिम्थ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जो जानवरों के संरक्षण के लिए पैसा जुटाने के काम को और आकर्षक बना रहा है। हम सभी दक्षिण अफ्रीका में बड़े हुए, हम सभी जंगल के एहसास को जानते हैं और हमने बचपन से ही उसे प्यार किया है और अब बड़े होकर उसका संरक्षण करना चाहते हैं। हम सभी पिछले कुछ समय से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और उसे इस काम में इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। और इस तरह से अपने दोनों जुनूनों को जोड़ना हमारे लिए खास था। तीनों दोस्त केप टाउन में रहते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करते हैं। उनके डिजिटल ब्लॉकचेन का हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होता है। ये दर्ज भी होता है, लेकिन उनका आइडिया वाकई है क्या? हमारे सभी संरक्षण पार्टनर वाइल्ड कार्ड्स प्लेटफॉर्म पर हैं और खास तरह के जानवरों और प्रजातियों की देखभाल करते हैं। और उनके पास जो भी जानवर हैं उसे हम विशेष डिजिटल आर्टवर्क के तौर पर ब्लॉकचेन पर दिखाते हैं। इस आर्टवर्क का मालिक एक ही इंसान हो सकता है और अगर आपके पास वो वाइल्ड कार्ड है तो आप हर महीने संस्था की मदद करने के लिए एक निश्चित रकम देते हैं और इस तरह संस्थान को सीधे आर्थिक मदद मिलती है। वाइल्ड कार्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग दुर्लभ प्रजाति के जानवरों के कार्ड्स को क्रिप्टो करेंसी की मदद से खरीद और बेच सकते हैं। हर कार्ड के पीछे एक कहानी होती है जिसमें उसकी खरीद का इतिहास होता है और कुछ में जानवर की फोटो भी होती है। हर महीने कार्ड मालिक इसके दाम का 20% अपनी पसंद की किसी संरक्षण संस्था को दान कर देता है। इससे फायदा पाने वाले सबसे पहले संस्थानों में एक है वाइल्ड टुमारो फंड, एक अमेरिकी एनजीओ जो कि दक्षिण अफ्रीका में जंगली प्रवास के लिए एक कॉरिडोर खोलना चाहता है। ये कॉरिडोर फिंडा रिजर्व और इसीमांगालिसो वेटलैंड्स पार्क को फिर से जोड़ना चाहता है, जिनके बीच में अभी दीवार खड़ी है। दीवार गिराने से पहले घुसपैठिया वनस्पतियों को साफ करना होगा। जेनेल एम्थवेटा और उनका समूह ग्रीन माम्बास यही कर रहे हैं। ये सिर्फ महिलाओं वाला एक लैंडस्केप रेस्टोरेशन समूह है। ये वाकई महत्वपूर्ण है कि हम इन पौधों को हटाएं, वरना जानवर इन्हें खाकर मर सकते हैं और कई बार तो उन्हें चर्म रोग भी हो सकता है। ग्रेग कैनिंग दक्षिण अफ्रीका में वाइल्ड टुमारो फंड के जनरल मैनेजर हैं। इस संरक्षण संस्था को वाइल्ड कार्ड्स के जरिए 45,000 यूरो से ज्यादा की फंडिंग मिली है। इस पैसे को ग्रीन माम्बा सदस्यों की ट्रेनिंग और अनानास के एक खेत को जंगली इलाके में तब्दील करने में खर्च किया गया है। दुर्भाग्य से मैं नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है। जो मैं जानता हूँ वो ये कि हम अपने संरक्षण के बहुत से कामों को सीधे क्रिप्टो करेंसी और वाइल्ड कार्ड्स जैसी संस्थाओं के जरिए फंड करने में सफल रहे हैं। वाइल्ड कार्ड संरक्षण को आसान और सहज बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये बहुत सारी लाल फीताशाही से बचा लेता है और सीधे उससे जोड़ता है जिसकी लोगों को चिंता है, यानी पर्यावरण संरक्षण। अगर और फंड आया तो फिंडा गेम रिजर्व के वन्य जीवन को जरूर फायदा होगा, लेकिन वाइल्ड कार्ड्स के संस्थापकों को अपनी स्कीम के कम लोकप्रिय पहलू के बारे में भी पता है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है और इससे भारी कार्बन उत्सर्जन होता है। हर ट्रांजैक्शन पर करीब 30 किलो कार्बन। इसमें काफी बिजली लगती है, जो परेशानी वाली बात है, और मैं नहीं मानता कि ये टिकाऊ है। लेकिन एक कदम पीछे हटकर देखें, अगर पारंपरिक वित्तीय प्रणाली का उपयोग करें तो हमें बैंक कर्मचारियों के संसाधनों, उन्हें घर से लाने ले जाने, उन बड़ी इमारतों के निर्माण का खर्च उठाना होगा। फिर भी ये बड़ी चिंता है और हम समय के साथ इसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती हैं, हम उन नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं जो ज्यादा दक्ष हैं। इसलिए वाइल्ड कार्ड पशुपेश में है। उसे खतरे में आ चुकी जानवरों की प्रजातियों को बचाने का आधुनिक तरीका खोजना है, वो भी जलवायु परिवर्तन की त्रासदी बढ़ाए बिना।